दोस्तों, आज हम हिंदी वर्णमाला के कुछ वर्ण का उच्चारण स्थान देखेंगे कि किनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो यहाँ है क, ख, ग, घ, अंग। तो हम बोलने का प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि जैसे हम वर्ण को बोलते हैं तो मुंह में अंदर से आवाज आती है कंठ से। तो क, ख, ग, घ, अंग, ये जो 5 वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान हुआ कंठ। और कंठ से कुछ और वर्ण हैं जो बोले जाते हैं, जैसे अ, आ, ह, अ। तो सबसे पहले याद रखना है कि कंठ से क वर्ग यानी कि क, ख, ग, घ, अंग का उच्चारण स्थान हुआ कंठ। इसके बाद है च, छ, ज, झ, य, इसका उच्चारण स्थान तालु है। जब च, छ, ज, झ बोलते हैं तो जीभ जो है ऊपर की तरफ सटता है। ऊपर मुंह के जिस भाग में जीभ सटता है उसको हम लोग तालु बोलते हैं। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान हुआ तालु। इसके बाद है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न। तो न में भी 2 तरह का न है। तो देख लीजिए कि ट, ठ, ड, ढ में कौन सा न है। तो इस न का उच्चारण स्थान हुआ मूर्धा। जब आप बोलेंगे तो तालु के क्रम में क्या होता है, जीभ ऊपर सटता है बीच में, और मूर्धा वाला समय में ट, ठ, ड, ढ बोलते हैं तो जीभ आगे की तरफ दांत के अंदर ऊपर सटता है। तो यह भाग मूर्धा कहलाता है। अब है आगे त, थ, द, ध, न। तो जब हम इस वर्ण का उच्चारण स्थान करते हैं त वर्ग का, तो जीभ दांत में अंदर की तरफ सटता है। तो इसका उच्चारण स्थान हुआ दंत। इसके बाद है प वर्ग। प वर्ग में है, इसके बाद का उच्चारण स्थान है प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। जब हम प वर्ग का उच्चारण स्थान करेंगे तो प, फ, ब, भ, म, इसमें क्या होता है, दोनों ओठ सटता है। तो इसका उच्चारण स्थान हुआ ओठ। इस प्रकार से हम फिर से अध्ययन करेंगे। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत, प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ। इसी को ओठ भी बोलते हैं जनरली, लेकिन ऐसे लिखने के क्रम में हम ओष्ठ लिखेंगे। अब कंठ से बोला गया कौन वर्ग, तो क वर्ग। तालु से कौन वर्ग बोला गया, च वर्ग। मूर्धा से किस वर्ग का उच्चारण स्थान हुआ, ट वर्ग। दंत से त वर्ग और ओष्ठ से प वर्ग का उच्चारण हुआ। अब हम देखेंगे कुछ और वर्ण हैं जो कंठ से बोले जाते हैं, जैसे अ, आ, ह, अ। उसके बाद तालु से भी कुछ वर्ण बोले जाते हैं, जैसे हर्ष ई, दीर्घ ई, य, और एक है तलाव्य स। याद रखना है, तालु से तलाव्य स बोला जाएगा, यानी कि तलाव्य स का उच्चारण स्थान तालु। मूर्धा से एक री का उच्चारण स्थान है, र है, और मूर्धा से ही मूर्धन स का उच्चारण स्थान है। दंत से री, ल, और दंत से ही दंत स का उच्चारण स्थान है। तो देखेंगे तलाव्य स तालु से, मूर्धन स मूर्धा से, दंत स दांत से, ओष्ठ से कौन कौन वर्ण बोले जाएंगे, तो एक तो प वर्ग है, उसके बाद हर्षु उ, दीर्घु उ भी बोले जाएंगे। इधर है कंठ तालु। इसका मतलब है कंठ और तालु दोनों के मेल से, या कहिए कि कंठ और तालु दोनों के योग से कौन से वर्ण बोले जाएंगे, तो ए और ऐ। कंठोष्ठ का मतलब होता है कंठ और ओठ दोनों मिला करके, यानी कि कंठ और ओष्ठ दोनों मिला करके कौन वर्ण का उच्चारण होगा, तो ओ और औ का। दंतोष्ठ से देखेंगे कि किस वर्ण का उच्चारण होगा, तो व का होगा। और नासिका से अंग का उच्चारण स्थान होगा। तो इस प्रकार से हम कुछ वर्ण का उच्चारण स्थान देखें कि किसका उच्चारण स्थान कैसे होगा।